सकते हैं। अब आप क्या समझते हैं कि क्या होगा इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद? देखिए, इस हद तक तो फैसला आ गया है कि वो नाअहल करार दिए गए हैं, लेकिन ये फैसले की ग्राउंड्स और उसका आर्गुमेंट्स और किस बुनियाद पे ऐसा हुआ है, ये तो सामने नहीं आया। तो ये जब वो सामने आएगा तो फिर ही इसके तफसीलात का अंदाज़ा कर सकेंगे, ये कितनी मुद्दत के लिए नाअहलियत है, किस बुनियाद पे है, उसके स्टैंड करने के चांसेस कितने हैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, ये बातें तो जब ही पता चलेगी। लेकिन ये बात सही है कि अब ये नाअहल करार देने के बाद जो सियासी रिएक्शन का अमल है वो तो फ़ौरन शुरू हो जाएगा और वो कानूनी तौर पे भी चैलेंज करने का अमल शुरू हो जाएगा। तो ये इसके सियासी असरात से निपटना मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग होगा। कानूनी तौर पे तो जो भी निपटने का मामला होगा उसमें इतनी बड़ी डिस्टर्बेंस इन्वॉल्व नहीं होगी। वो तो ज़ाहिर है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाके चैलेंज किया जाएगा। अगर कोर्ट फैसला कर देगी जो भी वो कबूल करना पड़ेगा। लेकिन जो स्ट्रीट्स पे अगर चैलेंज होगा, जिस तरह का छोटा सा मंजर आज हमने इलेक्शन कमीशन के बाहर देखा है, अगर इसी तरह के मनाजर अगर पीटीआई दोहराएगी मुल्क के तूल अर्ज में, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा और ये मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए उससे निपटना ये सही चैलेंज होगा जो आने वाले दिनों में अंदर हमें देखने को मिलेगा और उसी पे डिपेंड करेगा कि हमारी फ्यूचर सियासत किस रुख पे जाती है। ठीक है, और आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ का जो फैसला है अदालत में चैलेंज करने का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है, उससे अब ये चीज़ आगे बढ़ सकेगी? आइडियल तो यही है कि उन्हें अदालत में ही चैलेंज करना चाहिए और यकीनन वो अदालत में तो करेंगे। ये अनाउंस वो कर चुके हैं और वो तो ये कह रहे थे कि पिटीशन तैयार है और वो शायद आज ही दायर कर दी जाएगी। लेकिन आइडियल तो ये होगा कि वो सिर्फ कोर्ट में ही चैलेंज हो फिलहाल और सड़कों पे और गलियों में और चौराहों में चैलेंज ना हो। लेकिन शायद हमारे यहाँ रिवायत यही है कि दोनों जगह होती है, क्योंकि लोगों का ख्याल ये होता है कि दोनों एक चीज़ों को एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करती हैं। तो असल मामला जो है वो सड़कों का होगा। अदालतों के मामला तो बिल्कुल एक महज़ब तरीक़ेकार है और वहाँ पे जिसका भी कानून के अंदर जिसका आर्गूमेंट भारी होगा वही जीतेगा, हमारा मानना तो यही है। लेकिन ये सड़कों वाली बात जो है ये तशवीश की बात होगी। तो देखना ये है कि ये चैलेंज कितना बड़ा पैदा होता है और किस तरह से हुकूमत उससे निपटती है। लेकिन उससे पहले ये बहुत अहम है कि इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला सामने आए और ये हम समझ सकें कि वो क्या बुनियादें हैं जिसकी बुनियाद पर यह फैसला दिया गया है। ठीक है, हम आपको ये खबर दें, इलेक्शन कमीशन के बाहर पुलिस एहलकार से हादसाती तौर पर गोली चली है। पुलिस ने फायर करने वाले पुलिस एहलकार को हिरासत में ले लिया। गोली पीटीआई के एमएनए साले मोहम्मद के पुलिस गार्ड से चली। पुलिस